हेलो बच्चों, दक्ष एजुकेशन लाइव में फिर से आपका स्वागत है। मैं रीजनिंग टीचर संजय कुमार आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं। पिछले क्लास में आपने देखा होगा कैलेंडर का एक क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था कौन सा ईयर किस साल फिर से रिपीट किया जाएगा, मतलब सेम कैलेंडर बताने के लिए। लेकिन उसमें कोई आपका डेट नहीं था। इसमें हमने आपने बताया है कि आपके लिए एक डेट वाला क्वेश्चन। अब डेट दिया रहे तो उसका बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको डेट ही पूछा जाता है, पार्टिकुलर उसी डेट तक वो कॉमन हो, पूरे साल से उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो क्वेश्चन एक बार हम रीड करते हैं। रवि और प्रियंका अपनी सालगिरह 6 फरवरी 2008 में शुक्रवार को मनाते हैं, तो अपनी दूसरी सालगिरह फिर उसी दिन 6 फरवरी को शुक्रवार को किस वर्ष मनाएगी। क्वेश्चन आ गया सिर्फ, लेकिन यहां पर आपको पार्टिकुलर डेट सिर्फ होना चाहिए, सेम ईयर से उसको कोई मतलब नहीं कि पूरे साल बराबर होना चाहिए। इसको बनाने के लिए तरीका जो क्या होता है, हम लोग देखते हैं जो शुरू करते हैं जिससे। तो आपके पास दिया है 2008, दिया हुआ 2008। तो अब हम लोग को देखना होता है कि 2008 जो है वह कौन सा ईयर है, लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। तो हम देखते हैं कि 2008 मेरा जो है वह कि लीप ईयर है। 2008 मेरा क्या है, लीप ईयर है। लेकिन हम देखते हैं कि लीप ईयर जो आपका 2008 लेकिन फरवरी है। तो आपको मालूम होना चाहिए लीप ईयर का महत्व कब तक होता है, जब तक वह फरवरी रहता है। उसी तरह जैसे फूफा जी का महत्व कब तक है, जब तक कि उसके परिवार में कोई जीजा जी नहीं आए हैं। उसी तरह आपके क्वेश्चन में ये लीप ईयर का महत्व कब तक है, जब तक वह फरवरी है। जैसे मार्च आता है लीप ईयर खत्म हो जाता है। तो हम देखते हैं कि सर ये फरवरी है, इसका मतलब कंफर्म ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जो मेरा एक्स्ट्रा होता है वो 2 दिन होता है। लीप ईयर में एक्स्ट्रा दिन होता है 2, ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा दिन होता है 1। तो हम लोग उसी से शुरू करेंगे जिस साल दिया गया 2008 और फरवरी है, इसका मतलब लीप ईयर है। लीप ईयर है तो इसके नीचे हम एक्स्ट्रा आया मेरा लिए 2। उसी तरह हम आएंगे 2009 1, 2010 1, 2011 1, 2012 2। अब इसको देखना क्या है, जैसे नीचे जोड़ आपका 7 आ जाए, याद रखना नीचे जोड़ कितना आ जाए 7। तो हम देखते हैं यहां पर 2 1 3 4, ये आपका हो गया 5 और 2 7, अब तो 7 आ गया। तो जैसे नीचे जोड़ 7 आएगा जस्ट इसके बाद, तो 2012 तक हम लोग आ गए थे, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2013, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है, 2013। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें आया फिर से देखिए क्वेश्चन उसी तरह का कि मनोज अपना जन्म 9 मार्च 2004 में बुधवार को मनाया था, तो अपना दूसरा जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा। फिर से आया सर डेट वाला क्वेश्चन है। डेट वाले क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है, ध्यान रखिए कि हमें देखना है उसी तरह स्टार्ट करना है 2004। अब देखते हैं कि मेरा लीप है कि ऑर्डिनरी ईयर है। तो हम तुरंत देखते हैं यहां पर आपका लिखा हुआ है वह 9 मार्च, मार्च आ गया। हमने अभी बताया आपको लीप ईयर का महत्व कब तक है, जब तक वह फरवरी है। जैसे फरवरी बीत जाता है वो लीप ईयर नहीं रहता है। तो कहने का मतलब ये मार्च आ गया। तो अब मार्च आ गया तो ये ऑर्डिनरी ईयर बन गया। मार्च आ गया इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑर्डिनरी ईयर हो गया। अब इसके नीचे हम लोग एक्स्ट्रा दिन मानते हैं, 1 होता है ऑर्डिनरी में, इसके नीचे 1 होगा। इसी तरह आप बढ़ेंगे 2005 1, 2006 1, 2007 1, 2008 2। अब हम यहां देखते हैं 2009 1। फिर उसी तरह देखेंगे कि नीचे जोड़ 7 आना चाहिए। तो जैसे और डे आपका देखते हैं यहां तक 7 पुड़ गया, यहां पर जैसे और डे 7 पूरा, जस्ट उसके बाद तो हम 2009 तक आ गए हैं। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 2010 आ गया। इसका आंसर कितना हो गया 2010 में आपको 9 मार्च को फिर से वह क्या होगा, वेडनेसडे बुधवार होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहां देखते हैं मनोज अपना जन्मदिन 20 मार्च 2015 में बुधवार को मनाया था, तो अपना दूसरा जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा। फिर से वही क्वेश्चन, डेट दिया हो तो हम लोग उसी तरह स्टार्ट करेंगे, देखेंगे पहले। हाँ, ऑर्डिनरी ईयर में
कोई मतलब नहीं है, मार्च हो, फरवरी हो, जनवरी हो, क्योंकि ऑर्डिनरी शुरू से ऑर्डिनरी ही रहता है, इसीलिए उसमें हमको देखने की जरूरत नहीं है। हम 2015 देखते हैं, तो 2015 मेरा ऑर्डिनरी है, इसका मतलब 1 हुआ। फिर हम लोग आते हैं 16, इसके नीचे आपका 2 हो गया, 17 1, आपका 18 1, 19 1, 2020 2, क्योंकि लीप ईयर है। अब यहां देखते हैं कि सर जोड़ने के बाद मेरा तो 7 नहीं आया, डायरेक्ट 8 आ गया, 6 के बाद 8 आ गया। तो सर अब क्या करें हम लोग, 7 तो है नहीं। तो याद रखिए, अगर या तो 7 के बाद या 14 के बाद, या तो 7 के बाद या तो 14 के बाद, तो अब यहां देखते हैं कि 8 आ गया, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे जहां पर 14 आएगा। तो हम देखते हैं 21 1, 22 1, 23 1, 24 आपका हो गया 2। अब हम चेक करते हैं कि कितना पुड़ गया मेरे पास, तो हम यहां देखते हैं 3 3 6 3 9 9 4 13, इसका मतलब आपका एक और जाना हम लोग को 2025 1। सर 2025 तक 14 आ गया, 2025 तक जो है वो क्या आ गया, 14 आ गया। इसका मतलब है कि अब अगला नेक्स्ट आएगा, तो 25 तक जब आ गया तो 2026, जो कि 2026 में आ जाएगा सेम कैलेंडर आपका उस दिन। याद रखिए, अगर डेट वाला आपका क्वेश्चन होता है तो या तो 7 के बाद या तो 14 के बाद, और किसी भी ऑड में एक्स्ट्रा दिन 1 होता है, लीप में एक्स्ट्रा दिन 2 होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।